रे मामा, सोचो 13 साल का छोकरा, हाथ में किताब नहीं, दिमाग में खोप ना, उसके पास बंदूक थी ना गैंग, फिर भी सिस्टम ने उसे नोटिस कर लिया। आज वही छोकरा भारत पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार बैठकर यह तय कर रहेला कि किस शहर में अगली गोली चलाएंगी, किस गली में खून गिरेगा और किस शूटर के हाथ में विदेशी पिस्टल पहुंचेगी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है रे, ये कहानी चार्जशीट की है, एनआईए की, इंटरपोल की और उस सिस्टम की जो आज भी उसे पकड़ने के वास्ते हाथ पैर मार रहेला। ड्रोन से गिरते खेतों में छिपाया हथियार, नेपाल के रास्ते देश से फरारी, पाकिस्तान के तस्करों से सीधा कनेक्शन और भारत के अंदर एक ऐसी गैंग जो मैसेज आते ही एक्टिव हो जाती। नाम बदलते रहे, कभी एलेक्स, कभी सरदार खान, कभी एसके, लेकिन काम है किच, हथियार और ड्रग्स, डर और मौत का कारोबार। ये वही दिमाग है जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बॉर्डर का मास्टरमाइंड बना डाला। वही दिमाग जिसके इशारे पर फायरमैन ने नौकरी छोड़ी, नाई ने दुकान बंद की और बेरोजगार छोकरे लोग ग्लोब और जिगाना उठाने लगे। आज की ये कहानी सिर्फ एक बदमाश की नहीं है रे, ये कहानी है उस नेटवर्क की जो खेत से शहर तक फैला, व्हाट्सएप ऐप से सिग्नल ऐप तक चला और पाकिस्तान से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तक मौत की सप्लाई कर रहेला। भाई, ये कोई गैंगस्टर ग्लैमर नहीं है रे, ये हकीकत है और हकीकत हमेशा फिल्म से ज्यादा खतरनाक होती है। तो कौन है विशाल पचार, कैसे बना इंडियाज मोस्ट डेंजरस आर्म्स डीलर और कैसे एनआईए और इंटरपोल उसके पीछे लग गई, आइए अब की कहानी आपको सुना डालते हैं। कैम छो मजा मार रममा। श्री गंगानगर राजस्थान का वो इलाका जहाँ बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं और कानून हमेशा चौकन्ना रहता। यहीं पर वार्ड नंबर 14 शनि मंदिर के पास एक साधारण सा छोकरा बड़ा हो रहेला, विशाल पचार। उस वक्त कोई जानता नहीं था कि ये नाम आने वाले दिनों में एनआईए की चार्जशीट में मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। विशाल का घर ना कोई महल था, ना कोई अंडरवर्ल्ड का अड्डा। पिता इंद्रजीत पचार शराब के ठेके पर सेल्समैन और यहीं से कहानी ने पहला मोड़ लिया। शराब का ठेका जहाँ बोतलों के साथ साथ खबरें भी बिकती, जहाँ हरियाणा पंजाब के छोटे बड़े बदमाश रोज आते जाते। विशाल जो अक्सर पिता के साथ ठेके पर बैठता, वही उसने पहली बार गैंगस्टर को देखा। उसकी बातें, उनका रुतबा, उनकी जेब में पैसा और आंखों में डर पैदा करने का कॉन्फिडेंस। भाई, यहीं से उसके दिमाग में एक अलग ही फिल्म शुरू हो गई। साल 2013, विशाल की उम्र महज 13 साल। गंगानगर पुलिस ने जुआ खेलते हुए उसे पकड़ा। कोई मर्डर नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन सिस्टम के लिए पहला अलार्म था, क्योंकि जिस उम्र में बच्चा स्कूल में मैदान में खेलता, उस उम्र में विशाल गली के दांव पेच सीख चुकेला। वह नाबालिग था, कोर्ट ने 100 रुपया जुर्माना लगाया, छोड़ डाला। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह तो बस ट्रेलर था, अब पिक्चर शुरू होने वाली थी। एक बार सिस्टम से टकराने के बाद डर खत्म हो जाता है। विशाल के साथ भी वही चुहेला, धीरे धीरे धमकी देना, फिरौती मांगना, लोकल गैंग के साथ उठना बैठना, सब नॉर्मल होता चला गया। राजस्थान और पंजाब में एक एक करके 11 मुकदमे, नाम हर बार बदलता रहा, लेकिन पैटर्न वही था। और इसी दौरान उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच गया। लॉरेंस गैंग में विशाल सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह बन गया एलेक्स, कभी सरदार खान, कभी एसके। नाम बदलना मजबूरी थी क्योंकि रोल बड़ा था। गंगानगर का रहने वाला होने की वजह से उसे बॉर्डर एरिया के एक एक गली का पता और यही जानकारी आगे चलकर उसे हथियारों का सौदागर बनाने वाली थी। समय के साथ पुलिस का सिकंजा भी कसता चला गया। 11 केस, फिरौती, धमकी, आपराधिक नेटवर्क। श्री गंगानगर पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर डाला। अब विशाल समझ चुका था, अब इंडिया में रहना मतलब जेल या एनकाउंटर, और यहीं से उसने वह फैसला लिया जो उसकी जिंदगी को बदल डाला। 2024 रोहित गुदारा के संपर्क से विशाल ने नेपाल के रास्ते भारत छोड़ डाला। पासपोर्ट पहले ही बन चुका था 11 मार्च 2020 जयपुर से। अब वह देश के अंदर नहीं था, लेकिन देश के अपराध अब भी उसके इशारे पर चलने वाले थे। यहीं पर 13 साल का जुआ खेलने वाला छोकरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सिर्फ बदमाश नहीं था रे, अब वह बनने जा रहेला इंडियाज मोस्ट डेंजरस आर्म्स डीलर। विदेश पहुंचते ही विशाल का सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बना रहा। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और गैंग के बाकी खिलाड़ी। लॉरेंस गैंग को एक चीज चाहिए थी, ऐसा आदमी जिसे बॉर्डर का हर कोना पता हो, और विशाल से बेहतर कौन। श्रीगंगानगर का रहने वाला, पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों की मिट्टी, खेत, रास्ते सब रटा हुआ। यहीं से रोहित गोदारा ने उसे एक सीधा काम सौंप दिया, बॉर्डर एरिया में नेटवर्क खड़ा कर डाल। विशाल ने वक्त बर्बाद नहीं किया, कुछ ही समय में उसने पाकिस्तान में बैठे ड्रग्स और हथियार तस्करों से संपर्क बना डाला। और सौदा सीधा था, कोई मिडलमैन नहीं, कोई दलाल नहीं। पाकिस्तान से हथियार और हेरोइन और भारत में डिस्ट्रीब्यूशन।
ड्रोन, खेत, सुनसान जगह, सब कुछ ऑप्शन था। शुरुआत में खेप सीधे बॉर्डर के पास खेतों में गिराई जाती। ड्रोन से पैकेट गिरते, नीचे लोग तैयार रहते, कोई पुलिस नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, विशाल ने प्लान बदल डाला। अब सिर्फ राजस्थान नहीं, पंजाब बॉर्डर एरिया में नेटवर्क फैलाया गया। हर गैंग को एक भरोसेमंद आदमी चाहिए होता। विशाल ने सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त देवेंद्र भंभू को इसमें जोड़ा। देवेंद्र, जो उस वक्त फायरमैन की नौकरी करता, बॉर्डर एरिया में उसकी पहचान थी, आना जाना आसान। विशाल ने पैसों का लालच दिया और देवेंद्र ने नौकरी छोड़ दी। भाई यहीं से समझ आ जाता ये गेम कितना बड़ा। अब देवेंद्र विशाल का ग्राउंड ऑपरेटर बन चुका था। विशाल विदेश में बैठकर पूरा ऑपरेशन कंट्रोल करता। कहाँ खेप गिरेगी, किस दिन, कौन उठाएगा, कहाँ तक जाएगी, सब कुछ विशाल उर्फ एलेक्स तय करता। देवेंद्र भंभू जमीन पर खड़ा रहकर सप्लाई संभालता। पैसा, लोकेशन, डिलीवरी सब उसके हाथ में। और धीरे धीरे यह नेटवर्क राजस्थान से निकलकर पंजाब तक फैल गया। विशाल विदेश में बैठा, देवेंद्र इंडिया में। दोनों का फॉर्मूला सीधा था, ऐसे लोग जोड़ो जिस पर कोई शक न करे, न पुलिस न इंटेलिजेंस। और फिर शुरू हुआ गैंग का विस्तार। आया सुभाष नाई। सुभाष मूल चकछी ए छोटी का रहने वाला, श्रीगंगानगर में नाई की दुकान चलाता, दिन में बाल काटता, शाम को घर जाता। लेकिन देवेंद्र और विशाल ने उसे दिखाया आसान पैसा, बस एक काम, जहां से हथियार आए वहीं जाकर उठाना। सुभाष तैयार हो गया। अब हथियारों की सप्लाई लेने सबसे पहले सुभाष को भेजा जाता, क्योंकि नाई पर कोई शक नहीं करता। अब आया सतनाम। सतनाम जो चक 6A छोटी का रहने वाला, सुभाष और देवेंद्र के साथ मिलकर काम करता। तीनों का काम तय था, बॉर्डर से खेप उठाना और फिर पंजाब में किराए के कमरे तक पहुंचाना। कोई फिक्स रूट नहीं, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, सिर्फ एक चीज फिक्स, मैसेज आने के बाद मूवमेंट। साहिल। साहिल उर्फ साहिल कुमार, उम्र 24 साल, रावला मंडी का रहने वाला। देवेंद्र, सुभाष और सतनाम का दोस्त, पहले से NDPS एक्ट में गिरफ्तार हो चुका, मतलब नशे और सिस्टम दोनों से वाकिफ। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और यहीं से इस गैंग का एक और नाम चार्जशीट में जुड़ा, राजन कांडे। राजन कांडे श्रीगंगानगर के छचगरिया मोहल्ला का रहने वाला। 2022 से 2023 के बीच 4 आपराधिक मामले। देवेंद्र और विशाल का एक्टिव मेंबर, मतलब ये कोई नया लड़का नहीं था, ये पहले से क्राइम लाइन में था। अब तस्वीर साफ थी, विशाल पचार, दिमाग, प्लानर और कंट्रोल रूम। देवेंद्र भंभू ग्राउंड मैनेजर, सुभाष, सतनाम, साहिल, राजन डिलीवरी बॉयज ऑफ डेथ। कोई बाल काटने वाला, कोई फायरमैन, कोई बेरोजगार, कोई पुराना अपराधी, लेकिन काम सबका एक, पाकिस्तान से आए हथियार और ड्रग्स भारत के अंदर पहुंचाना। पुलिस को चकमा देने के वास्ते गैंग ने एक जगह पर कुछ नहीं रखा। राजस्थान में नेहरा नगर, सुखड़िया सर्कल, चक 5E छोटी, संगरिया बस स्टैंड के पास, सूरतगढ़ रोड। पंजाब में भी कई किराए के कमरे, हथियार अलग, ड्रग्स अलग, सेफ हेल्डिंग, कम रिस्क। भाई ये कोई लोकल गैंग नहीं था, अब ये था प्रोफेशनल स्मगलिंग नेटवर्क। पुलिस को शक था लेकिन पुख्ता सबूत नहीं था, और गैंग हर डिलीवरी के साथ और शातिर होता जा रहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था 20 मई 2025 उसकी पूरी दुनिया पलट डालेगी। 20 मई 2025 दिन का वक्त, कोई फिल्मी रात नहीं, कोई एनकाउंटर नहीं, बस एक कार, उसके अंदर पूरा अंडरवर्ल्ड का सबूत। श्रीगंगानगर पुलिस ने लॉरेंस गिरोह के 3 बदमाश को दबोचा। देवेंद्र भंभू, सुभाष उर्फ अंकित, सतनाम उर्फ गुरविंदर। तीनों अपनी गाड़ी में बैठे ले। विशाल उर्फ एलेक्स के मैसेज का इंतजार कर रहे ले। उन्हें नहीं पता था कि इंतजार सीधा चार्जशीट तक ले जाएगा। जैसे ही गाड़ी की तलाशी ली गई, पुलिस भी सन रह गई। बरामद हुआ 330 ग्राम हेरोइन, 4 विदेशी ग्लोक पिस्टल, 1 जिगाना पिस्टल, 6 खाली मैगजीन, 29 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन। वीरे ये कोई छोटा केच नहीं था रे, ये साबित कर रहे ला कि गैंग अब हाई ग्रेड इंटरनेशनल हथियार भारत में ला रहे ला। हर हथियार की अलग कहानी थी। देवेंद्र से मिली 2 ग्लॉक पिस्टल जो ऑस्ट्रेलिया की थी, सुभाष से मिली जिगाना पिस्टल जो तुर्की की थी, सतनाम से मिली 2 ग्लॉक पिस्टल। ये हथियार न भारत के थे न लोकल बाजार के, ये सीधे विदेश से आ रहे ले। असल खेल खुला मोबाइल फोन से, सिग्नल ऐप, सोशल मीडिया चैट, लोकेशन डेटा। पुलिस को देवेंद्र और सुभाष के फोन से वो चैट मिली जो सीधे विशाल पचार उर्फ एलेक्स तक ले जाती। मैसेज साफ था, बॉर्डर से खेप आ चुकी है, सुरक्षित लैंडिंग हो गई है, अगला मैसेज मिलने के बाद डिलीवरी ले जाना। मतलब साफ था, ये तीनों सिर्फ प्यादे थे। यहीं पहली बार पुलिस फाइल में एक मोटे अक्षर से नाम लिखा गया, विशाल पचार उर्फ एलेक्स। अब ये सिर्फ राजस्थान या पंजाब का मामला नहीं था रे, ये बन चुका था नेशनल सिक्योरिटी का केस। श्रीगंगानगर पुलिस जांच कर रही थी कि 27 जून 2025 को दिल्ली से आदेश आया और NIA इसमें कूद पड़ी। NIA ने पिछले 4 महीने से एक एक कड़ी जोड़ी। कौन कहा था, किस दिन गया, किस ऐप से बात हुई, किस हथियार पर कौन सी मार्किंग, और सबूत एक ही दिशा में आ रहे ले। हथियार पाकिस्तान से आए, डिलीवरी विशाल तय कर रहा था, नेटवर्क राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में फैला हुआ है। सबूत पूरे हुए। NIA ने विशाल पचार के खिलाफ UAPA में मुकदमा दर्ज किया, ठीक वैसे ही जैसे लॉरेंस पर है। 15 नवंबर 2025 NIA कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई।
चार्जशीट में साफ लिखा था पाकिस्तान में नेटवर्क, विदेश से ऑपरेशन, भारत में हथियार, ड्रग सप्लाई। अब ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं, ये बन चुकी थी देश की सुरक्षा से जुड़ी फाइल। तो चच्ची जान, एनआईए की चार्जशीट के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, विशाल पचार अब सिर्फ फरार बदमाश नहीं, इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। श्रीगंगानगर पुलिस ने विशाल पचार के खिलाफ 25 लाख का इनाम घोषित किया और लुकआउट सर्कुलर जारी किया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि विशाल अब भारत की सीमा में नहीं था, इसलिए मामला पहुंचा इंटरपोल तक। विशाल पचार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। मतलब साफ था, जहां दिखे वहां से पकड़कर भारत लाए। एनआईए जांच में एक और अहम फैक्ट सामने आया कि उसने पासपोर्ट पहले ही बनवा लिया था। अब कहानी में आता है एक ऐसा नाम जो सीधे अंडरवर्ल्ड की सियासत से जुड़ता है, सुनील यादव। 2024 में नेपाल के रास्ते विशाल पचार को भारत से फरार करवाने वाला यही शख्स था सुनील यादव। दोनों की काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन दिसंबर 2024 में अचानक खबर आई कैलिफोर्निया में सुनील यादव की हत्या हो गई। और ये हत्या किसने करवाई थी पता है? रोहित गोदारा ने। सुनील यादव के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंदर जबरदस्त तनाव पैदा हुआ। रोहित गोदारा और विशाल पचार के बीच इस मर्डर को लेकर काफी बहस हुई और यहीं से गैंग की एकता दरकने लगी। धीरे धीरे लॉरेंस गैंग दो हिस्सों में बट गई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ दूसरी ओर, लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई। और इसी टूट में विशाल पचार ने अपना रास्ता अलग कर लिया। वह अब सिर्फ लॉरेंस गैंग का मोहरा नहीं था, अब वह अपनी खुद की गैंग चलाने लगा था। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस गैंग से अलग होने के बाद भी विशाल का नेटवर्क टूटा नहीं, क्योंकि बॉर्डर का सिस्टम वही था, पाकिस्तान कनेक्शन वही था, ग्राउंड लेवल के लोग वही थे। बस फर्क इतना था, अब फैसले किसी और के नहीं, सीधे विशाल के होते। गंगानगर एसपी अमृता दुहान का बयान चार्जशीट में दर्ज है कि विशाल पचार 2013 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। 2022 से लॉरेंस गैंग से जुड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क के चलते उसकी गिरफ्तारी चुनौती बन चुकी है, इसलिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। भाई, ये सब सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये कहानी है एक नाबालिग से शुरू हुए अपराध की, एक इंटरनेशनल हथियार सौदागर बनने की और एक ऐसे भगोड़े की जिसे पकड़ने के लिए देश विदेश की एजेंसियां लगी हुई हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, एलेक्स कहाँ छिपा है और अगली खेप किस शहर में उतारेगा? तो वीरे, ये थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े हथियारों के सौदागर की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।